नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रियल एग्जांपल लेने वाले हैं हमारे एक मेंबर का। ये रियल एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं कि बहुत बार हम जब डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, तो आपके मन में ये शंका जरूर आ सकती है कि ये सब एक्सेल के कैलकुलेशन या कोई एसआईपी कैलकुलेटर के कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्शन को काउंटर करने के लिए हमने एक रियल एग्जांपल आपके सामने लाया हुआ है ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर आखिर तक आप जरूर बने रहिए ताकि ये प्रेजेंटेशन के पीछे का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन फुलफिल होगा, ये हमें लगता है। तो दोस्तों, ये रियल एग्जांपल है। 2007-2008 में एक व्यक्ति अपने मन से इन्वेस्टमेंट करता था, काफी अच्छे रिटर्न भी मिलते थे। करीब करीब सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट में उन्होंने 170% रिटर्न भी XIRR के फॉर्म में देखा हुआ है। और वो 170 रिटर्न -70 होते तक भी उन्होंने देखा था। फिर 2009 का क्रैश आने के कारण फिर वो बहुत बड़ा धक्का उनको लगा, और उसके बाद में उन्हें डिसीजन लिया कि भाई एक विद प्रॉपर गाइडेंस ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और विद गाइडेंस से उन्होंने इन्वेस्टमेंट 2009 से चालू किया। वे एक वैनिला प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे ना कोई सेक्टोरियल व्यू लिया ना कुछ, मगर एक डिसिप्लिन, एक कसम खा के एक डिसिप्लिन के साथ किसी के गाइडेंस से इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, यानी हमारे गाइडेंस से इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। तो दोस्तों, 2000 की एसआईपी इन्होंने स्टार्ट की। 2000 की एसआईपी जुलाई, सॉरी, हाँ यार, इन्होंने चालू की 28 जुलाई 2009 को, 2000 रुपये की एसआईपी, और इसको कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। और ये कंटिन्यू करने का ये चार्ट भी आपके सामने हमने लेके आए हैं। ऐसे करते करते 31 दिसंबर 2013 तक ही ये इनकी एसआईपी कर पाए। अब ये एसआईपी स्टार्ट करते वक्त उन्होंने डिसाइड किया था, मैं लंबे समय के लिए ये एसआईपी करने वाला हूँ ताकि फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पस बना रहे। इनका खुद का अनुभव भी म्यूचुअल फंड का अच्छा था, सिर्फ गाइडेंस नहीं था, तो ये लंबे समय तक जरूर यहाँ पे आए थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू की थी। बट अनफॉर्चुनेटली 2013 में इनके रेगुलर इनकम सोर्स बंद होने के कारण इन्होंने एसआईपी स्टॉप की। बट लंबे समय की इन्वेस्टमेंट होने के कारण एक अच्छा डिसीजन कंसल्टेशन में इन्होंने लिया, वो कि ये पैसा इन्वेस्टेड ही रखने का। तो 31 दिसंबर 2013 को इनकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1.29 लाख, यानी एसआईपी के माध्यम से इन्होंने 1.29 लाख इन्वेस्ट किया। और ये 1.29 लाख की वैल्यू हो गई थी 1.65 लाख। अब ग्रोथ तो अच्छे से दिख ही रही थी, और वो पैसा उन्होंने वहां पे कंटिन्यू रखा। अब ये सब सीन का हम एक क्रक्स निकालते हैं, और इनकी जो जर्नी है, आज तक भी इन्होंने ये पैसा इन्वेस्टेड रखा है, तो ये जर्नी कैसी रही, इनके पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ती रही, कभी घटती रही, ये हम जरूर देखेंगे। क्योंकि 2009 से लेके आज तक एक काफी बड़ा फॉल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया था, और वो फॉल में भी इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या सिचुएशन रहा ये भी हम सब देख रहे हैं। तो 31/12/2013 को इनकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 1,29,000 थी, जो आपको पता है, और उसकी वैल्यू होगी 1,65,000। ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने के कारण, इन्वेस्टेड रहने के कारण, 20/2/2020 को ये इन्वेस्टमेंट हो गई करीब करीब 4,18,000, 4,17,000, 4,18,000 इनकी ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से बढ़ भी रही थी, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और ये इनकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख रहे थे। अब यहाँ पे 20/2/2020 ये तारीख हमने इसलिए ली क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते यही हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये हाईएस्ट वैल्यू उन्होंने अचीव की। क्योंकि एक महीने के बाद, आपको सबको पता है, कोविड आने के कारण ये इनकी इन्वेस्टमेंट ड्रास्टिकली गिर गई। अभी ड्रास्टिकली गिर गई बोले तो जो 4,18,000 की वैल्यू इनके इन्वेस्टमेंट की थी, वो गिर के बन गई 2,65,000। अब ये इन्वेस्टमेंट यदि वो वहां पे देखते और ये सोचते कि चलो भाई, मेरा 1,29,000 इन्वेस्टेड है, 1,65,000 पहले हो गया था, अब 2,65,000 गिर के ये वैल्यू हो गई है, तो मैं यहाँ से पैसे विड्रॉल कर लेता हूँ। बट फिर हमारा डिस्कशन होने के बाद हमने तो ये कहा कि भाई, ये इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। अब ये पैसा निकाल के करोगे क्या? सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन करने का ही आपका इंटेंशन है, तो इस तरीके से हमने कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमने इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ये हमने डिसीजन लिया। अब ये जो कुछ भी फॉल हुआ था, ये फॉल होने के बाद 4/12/2020 को इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिर से 4,18,000 हो गई है, 4,17,000 हो गई। यानी जो भी लॉस हो गया था कोविड के दरमियान, वो पूरा रिकवर आने वाले 9 महीने में हो गया। तो ये फिर से खुश हो गए और इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी। अब कंटिन्यू रखने के बाद मीनवाइल इनकी काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी चालू हो गई पैरेलली। वेल्थ गोल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट चालू हो गई। ये पुरानी इन्वेस्टमेंट वैसे के वैसे रही।
तो 3/7/2023 को इन्होंने रिव्यू लिया हमारे साथ, और इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जो सेपरेटली जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसको खत्म कर देना है, इसको विड्रॉ कर लेना है, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि नई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अच्छे तरीके से प्लान तरीके से चालू हो चुकी है। अब ये 6,06,000 रुपए जो बन गए थे 3/7/2023 को, इसको विड्रॉ करने का उन्होंने डिसीजन लिया। फिर सवाल यही आया कि इसको विड्रॉ करके करेंगे क्या, खर्चा करना है क्या? नहीं, खर्चा तो नहीं करना है, बोले ऐसा कुछ मेजर खर्चा तो है ही नहीं, ये फंड क्या उसके खर्चे के लिए यूटिलाइज नहीं करना है। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि चलो भाई यहाँ से हम रेगुलर विड्रॉल निकालते हैं, और ये रेगुलर विड्रॉल से निकाल के ये पैसे को खत्म कर देंगे। तो कितने साल में खत्म कर देंगे, हमने डिसाइड किया 20% के हिसाब से विड्रॉल लेंगे, और आने वाले 5 साल में ये पैसे को खत्म कर देंगे। और ये जो विड्रॉल है 20% के हिसाब से, यानी 10,000 रुपये महीना, ये 10,000 रुपये महीने से कोई भी उनका एक रेगुलर खर्चा है उसको मैनेज कर लेंगे। तो उनके बच्चे का स्कूल का फीस करीब करीब 1 लाख के आसपास था साल का, तो उसको कवर करने के लिए 10,000 रुपये महीना ये इन्वेस्टमेंट से उन्होंने विड्रॉल लेना चालू किया 3/7/2023 से, जब उनकी फंड की वैल्यू हो गई थी 6,06,000। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,29,000 ही थी, मगर वो वैल्यू 6,06,000 होने के बाद 20% यानी 10,000 रुपये महीना विड्रॉल चालू करने के बाद, जब चालू किया तब इसकी फंड की वैल्यू थी 6,06,000। अब आज 1/4/2025, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, तो हम उसका फिर से रिव्यू लेने के लिए बैठे। तो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रही है कि उनका विड्रॉल चालू हो गया 10,000 रुपये हर महीने का। उसके हिसाब से आज की सिचुएशन उनके फंड की क्या है, ये हम देखते हैं। आज 1/4/2025 को 25 तक उन्होंने विड्रॉल के बेसिस पे 1,70,000 रुपये निकाल लिया, उसको फीस के रूप में या दूसरे के रूप में खर्चा भी कर लिया। वो खर्चा करने के बावजूद भी उनका जो फंड वैल्यू था 6,06,000 ये विड्रॉल चालू करने के पहले, वो आज 6,08,000 रुपये है, यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही है। तो दोस्तों, 20% से विड्रॉल लेने के बावजूद भी इनका प्रिंसिपल उतने का उतना ही रह गया। ये तो उसको खर्चा करना चाह रहे थे, मगर वो खर्चा करते करते प्रिंसिपल भी बढ़ गया। ये जादू है म्यूचुअल फंड की। अब 1/4/2025 को आज हमें ये जरूर नोट करना है कि गए 6 महीने में मार्केट के हाल क्या है, ये आपने भी देख लिए है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने में मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। 85,000 से 75,000 तो वो आ गया। करीब करीब 12% का मार्केट का डाउनफॉल है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके अलग अलग हेवी डाउनफॉल भी आपने देखा है ये 6 महीने में। इसके बावजूद भी ये म्यूचुअल फंड ने 1,70,000 रुपये विड्रॉ करके उसको खर्चा करवा के भी, प्रिंसिपल बोल सकते हैं हम, ये 6,06,000 की वैल्यू 6,06,000 ही रखी, या उसमें 2,000 और बढ़ा के ही दी है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे हमने XIRR, CAGR इसकी बात नहीं की। यहाँ पे सिर्फ हमें ये जानना था कि रियल एग्जाम्पल लेके हमारे पैसे का एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि ये व्यक्ति को एक चांस जरूर था कोविड के वक्त, जब इसकी वैल्यू, यानी ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब करीब करीब 4,17,000 से 2,65,000 हो गई थी, तब ये 2,67,000 निकाल के गोल्ड परचेज कर लो, ऐसी मन में इच्छा इनके आई होंगी जरूर। बट वो इन्वेस्टेड रहे, और इन्वेस्टेड रहने के कारण ये सब जादू हो गई है दोस्तों। ये ही हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों, एक एडवाइजर के मदद से इतना सारा होल्डिंग करके एक रेगुलर इनकम करने का प्रोविजन भी हम कर सकते हैं, यदि हम अच्छे तरीके से प्लानिंग करें तो दोस्तों, यही म्यूचुअल फंड की खासियत है, यही जादू है। यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने से फायदा है। वेट करेंगे, सही समय आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा यदि हम सोचेंगे तो म्यूचुअल फंड हमें मदद नहीं करने वाला है। इसके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है, अपना वेल गोल डिफाइन करना है। जैसे कि इस केस में उस पैसे को खत्म करना है, ये वेल गोल है। कितने समय में खत्म करना है? 5 साल में खत्म करना है। 10,000 रुपये महीना निकाल के खत्म करना है, ये वेल गोल हो गया। तो ये 10,000 रुपये निकालने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, फंड का क्या हुआ उसकी तरफ मत ध्यान दो, और अपना विड्रॉल लेते रहो। तो अगले साल 1/4/26 को हम जरूर फिर रिविजिट करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है, क्योंकि हमने तो ये डिसाइड किया है कि हम 10,000 का ही महीने का खर्चा यहाँ से निकालने वाले हैं। तो अगले साल क्या होता है, और आने वाले 5 साल में ये पैसा रियली खत्म होता है कि 4 साल में ही खत्म होता है, कि कैसे होता है, ये सब हम
देखने वाले हैं। तो दोस्तों ट्यून रहिए, आने वाले 5 साल यही स्लाइड को हम रिविजिट करने वाले हैं। तो आर यू विथ मी? यस, डेफिनेटली यू शुड बी टू अंडरस्टैंड व्हाट म्यूचुअल फंड इज डूइंग विथ रियल एग्जांपल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि इसने काफी अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन आपको दिया होगा। यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा पैसा कैसे बढ़ता है, वो ऊपर नीचे जरूर होगा। और आखिरी में हरदम हम ये कहते रहते, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये पॉइंट भी कवर हो गया। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होने के कारण ही वो ऊपर नीचे हो रहा है। 4,17,000 का 2,65,000, 2,65,000 का 4,17,000, 4,17,000 का 6,06,000, 6,06,000 से 1.7 लाख निकालने के बावजूद भी वो 6,08,000 बचा है। ये सब इसी कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर। तो डू कॉन्टेक्ट अस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने के लिए मैं काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।